में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 10 वृत्त की एक्सरसाइज 10.2 के प्रश्न नंबर 3 को हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। क्या कहता है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये हमारे पास वृत्त है, किसी एक बिंदु से, ये P था, P से A और P से B, और ये आपस में कितने डिग्री पर झुकी हुई हैं? 80 डिग्री पर परस्पर झुकी हुई हैं। तो O, ये हमारे पास O केंद्र है, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB आपस में 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं। तो एंगल POA हमारे पास क्या होगा, ये हमने निकालना है। चलिए, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, क्यों? क्योंकि हमारे पास त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो हम चतुर्भुज ले लेते हैं, चतुर्भुज PAOB में एंगल हमारे पास एंगल P, पूरा एंगल P लिया हमने यहाँ पे, प्लस एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल O, पूरा ले रहा हूँ मैं, AOB प्लस एंगल AOB किसके बराबर? 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। अब आगे देखिए, एंगल P का मान है 80 प्लस A का मान है 90 प्लस 90 प्लस एंगल AOB बराबर है 360 डिग्री। अब ये AB क्यों है 90? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है। हमने आपको कारण भी बता दिया इसमें। अब 80 90 90 90 90 180 प्लस कितना हो गया? 260 260 प्लस एंगल AOB बराबर है 360 डिग्री। यहाँ से AOB का मान 260 इसमें से घटाओगे तो कितना डिग्री आ गया? 100 डिग्री। मतलब ये अगर पूरी वैल्यू निकालनी होती, ये हमारे पास 100 डिग्री हो जाती। देखिए, ये इसका आधा है, लेकिन आधा प्रूव करने के लिए मैं पहले सिद्ध करना पड़ेगा ये दोनों आधे हैं, बराबर हैं। तो मैं क्या लूँगा? त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में PA बराबर PB, PA बराबर PB। क्यों? बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं। अगर एक बिंदु से आप स्पर्श रेखाएं कर रहे हैं तो हमने थ्योरम पहले 10.2 में क्या था? दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इसके बाद OA बराबर OB, ये क्या है? हमारे इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और क्या है? OP बराबर OP दोनों में है, तो ये क्या बन जाएगा? उभयनिष्ठ। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा? SSS, भुजा भुजा सर्वांग समता से, भुजा भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज PAO सर्वांगसम हो गई त्रिभुज PBO के। और अगर ऐसा हो गया तो सारे भुजाएं, सारे कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि कोण POA किसके बराबर होगा? POB के, CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट। ठीक है, संगत भुजाएं, कोण। अब अगर ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन POA, एंगल POA प्लस एंगल POB, इसका मान तो किसके बराबर है? 100 डिग्री के, क्योंकि AOB हमारे पास कितना था? 100 डिग्री। इन दोनों का ही जोड़ है ये। अब POB की जगह मैं क्या लिख दूं? POA ही लिख दूं, क्योंकि POB का मान POA आ गया, किसके बराबर? 100 डिग्री के। तो जोड़ेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल PO 100 डिग्री, तो POA का मान इधर जाके डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री हो गया? 50 डिग्री। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर A। देखा आपने, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के
डायमीटर के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। चलिए हम पहले एक वृत्त ले लेते हैं और इस वृत्त का एक व्यास ले लेते हैं। जो यहाँ से व्यास जो होता है, क्या होता है, व्यास एक प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा है सबसे बड़ी वृत्त की, जो किस में से पास करती है, केंद्र में से पास करती है। तो यहाँ पे व्यास के दोनों सिरों पर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मान लीजिए एक्स वाई और पी क्यू हमारी दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कहाँ पे, एम और एन पर स्पर्श कर रही हैं। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये पी क्यू और एक्स वाई रेखाएं समानांतर है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले हमें दिया है क्या, वो लिख लेते हैं, वृत्त सी ओ आर में, ओ जिसका केंद्र, आर जिसकी त्रिज्या, वृत्त सी ओ आर में पी क्यू है एक्स वाई स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को क्रमशः कहाँ कहाँ पे, पी क्यू लिया मैंने एन पे, वह एक्स वाई किसके ऊपर, एम पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, स्पर्श करती हैं। और क्या है, एम एन तथा एम एन वृत्त का, ये भी दिया हुआ है व्यास, क्योंकि व्यास के सिरों पे है, व्यास है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है कि पी क्यू समानांतर है एक्स वाई के। उपपत्ति में देखिए, जो एंगल ओ एन क्यू है वो हमारा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। एंगल ओ एन क्यू बराबर है 90 डिग्री। और ऐसे ही एंगल ओ एम एक्स, ये भी हमारा क्या होगा, एंगल ओ एम एक्स, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। कारण दोनों का एक ही है, क्या, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या पर लंब है। ठीक है, अब ध्यान दें, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर दो रेखाओं के बीच में, हमें नहीं पता ये समांतर है या नहीं है, लेकिन अगर एक छेदक रेखा के ये एकांतर अंतः कोण अगर बराबर हों तो ये रेखाएं आपस में क्या होती हैं, स्पर्श रेखाएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एंगल ओ एन क्यू व एंगल ओ एम एक्स एकांतर अंतः कोण है तथा दोनों बराबर हो गए। एंगल ओ एन क्यू किसके बराबर, एंगल ओ एम एक्स के। इसलिए हमारे पास पी क्यू समानांतर है एक्स वाई। अगर एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो ये जो रेखाएं हैं ये आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो यही हमने सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो आपने देखा, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।